गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास में लेसन 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, दिव्या और अनिल। दिव्या जो थी अनिल की छोटी बहन है। दिव्या है जो अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है। कौन? दिव्या। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। किसको? दिव्या को। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब अनिल उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि लगता है इसके शरीर में क्या हो गई है? खून की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, जांच करवाते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या के दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपने अपने ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। उसे जान पहचान वाली डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? तब अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचा अनिल। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी खटखट की आवाज लगाई। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। भीतर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। क्या है? एनीमिया। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं क्या? तब वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने उससे कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त तो लाल द्रव्य के समान दिखता है। जो रक्त होता है, खून होता है, वो देखने में लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु उसे अगर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। बेटा जो भानुमति का पिटारा होता है, हिंदी में यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है कि एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन जो कण होते हैं प्लाज्मा में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का क्या कहा जाता है बेटा? पिटारा कहा जाता है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो वह होता है जो तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल और कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! यह देखकर कि रक्त में इतने सारे कण होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। परंतु वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। उसने कहा कि ये कण तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बालूशाही हो। तब दीदी बोली कि लाल जो कण होते हैं बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ
तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। बालूशाही बेटा एक तरह की मिठाई होती है, गोल और एक तरफ से अवतल होती है और बीच में दबी हुई होती है। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में जो कण पाए जाते हैं वो लाखों में पाए जाते हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये एक साथ नष्ट नहीं होते हैं, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन नष्ट होते हैं। बेटा इससे आगे का जो चैप्टर है हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।